आपको कुछ डिफरेंट, तो आप इसका ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स बनाकर, है ना, अच्छे अच्छे मैसेजेस बनाकर, और उसको वीडियो में कन्वर्ट करके, मतलब वो सब हम इंशाल्लाह धीरे धीरे आगे सीखेंगे। तो आप मतलब इन सब इसके थ्रू भी अपने चैनल को आगे ग्रो कर सकते हो। और ना कि सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल, आप इसका दूसरी भी बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हो, है ना। जैसे अभी आपको मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है ना, हमको मतलब ऐसे डिजाइन करना डिजिटली, कोई भी जैसे अच्छे अच्छे टेक्स्ट यूज करना है, अच्छे अच्छे डिजाइन यूज करना है, अच्छे अच्छे फीचर्स का यूज करते हुए हमें ऐसी डिजाइनें बनाना है जिनका आज मार्केट में डिजिटली बहुत ज्यादा डिमांड है ना। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो अभी वेडिंग इनविटेशन होता है तो ज्यादातर डिजिटली कार्ड हमारे पास आता है ना, तो वो सब कैनवा से ही डिजाइन होता है। और उसके अलावा भी जैसे पोस्टर है, अभी कोई भी न्यू शॉप ओपन होती है तो पहले क्या होता था, जगह जगह पे होर्डिंग्स लगे होते थे, है ना, या फिर वो टेम्पलेट्स बांटते थे। पर आज के टाइम में क्या होता है, स्टेटस मार्केटिंग होती है ना। हम जैसे इंस्टा पे सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, इंस्टा पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। न्यू शॉप अगर ओपन हुई है तो उसकी पहले प्रोफाइल बनेगी। अब जब आप वहां पर प्रोफाइल बनेगी, तो प्रोफाइल में डालने के लिए, है ना, अकाउंट में डालने के लिए नया नया मटेरियल तो चाहिए हमें। तो वो सब मटेरियल कहाँ पर बनता है, वो सब बनता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, है ना। और अब जैसे ये जो मैंने आपको बताया ना ग्राफिक डिजाइनिंग, इसके लिए हम मतलब सबसे बेस्ट अगर कोई ऐप है तो वो है कैनवा। ये एक ऑस्ट्रेलियन मतलब ऐप है जो बहुत इजी है और जो बहुत कम टाइम में हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना के देती है। मतलब हमें थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है, बाकी वहां पर हम चाहें तो हम तैयार लेकर भी उसको यूज कर सकते हैं, है ना। और अगर हम जैसे मान लीजिए हमारे को बहुत अच्छे से आ गया, हम अच्छे से करने लगे, तो हम खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं जो भी बोल रही हूँ। अगर किसी को मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल सकते हैं। क्लियर तो है ना सिस्टर्स आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, क्लियर आ रही है आवाज। ओके चलिए ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है ग्राफिक डिजाइनिंग में। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग में आता क्या क्या है, तो देखो, यहाँ पर हम पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पर हम इनविटेशन कार्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोगो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपके यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग उसका एक अलग से मतलब प्यारा सा लोगो भी यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो और उसको डिजाइन करके वहां पर रख सकते हो, है ना। तो और आपके यूट्यूब जो थंबनेल आप जो वहां पर बनाते हो ना, वो आप यहाँ पर भी डिजाइन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि बच्चों के स्टिक नोटबुक पे जो स्टिकर लगाने के आते हैं ना, तो उनको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम है, उसके स्कूल का नेम, उसका फोटो बनाकर, और उसको भी मतलब हम सेल करके उससे भी हमारी बहुत अच्छी इनकम होती है ना। मैं खुद भी ये वर्क कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा चलता है। बच्चे, एक बच्चा जब हम किसी एक को बना के देते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से ये वर्क करता है, मतलब आगे हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको अब सबसे पहले बताती हूँ कि हमें कैनवा ऐप डाउनलोड करना है और उसको किस तरह से यूज करना है, और उसका आज हम पहले पूरा उसका इंटरफेस समझेंगे, है ना। ठीक है, तो मैम मुझे अब स्क्रीन शेयर करना थी। हाँ मैम जी, कीजिए ना, असल, मैंने कर दिया आपको ना, को होस्ट बना दिया है। हाँ हाँ जी, स्टार्ट शेयर आ गया। ओके मैम। राफिया मैम, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, नहीं अब समझ में आ गया मुझे कि वो शादियों वगैरह में भी देखो आजकल इनविटेशन होता है, और वो जी हिप हॉप जैसे पॉप्स रहते हैं, उसके स्टिकर्स जी होते हैं, सब इसी जी से बनते जी। हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, मतलब जब से हम्म। शादी पक्की हुई है तब से लेकर हाँ, एंड तब तक से की आज एंड तक। हाँ एवरीथिंग, हाँ सारी चीजें आपकी आप ना कैनवा से ही डिजाइन की जा रही हैं। देखिए, मैं एक हाँ चीज और हाँ समझाऊंगी आप लोगों को कि लोग बात सोचते जैसे कि भाई एआई का तो जमाना है तो हम कैनवा का क्यों यूज करें। लेकिन एआई जो होता है ना,
हर चीज परफेक्शन के साथ नहीं देता। और आप लोग खुद एआई सीख रहे हो और काफी कुछ आप लोगों को आ हाँ। गया है, तो आप खुद देखते हैं कि कई बार हम जो चाहते हैं वो वैसा हमें नहीं बना के दे पाता। जैसा हमने पहले हम्म। कोई, जैसे मान लीजिए हमें कंटिन्यू कोई लंबी सीरीज बनानी है, तो एज इट इज हमें वो चीजें नहीं मिल पाती सेम एज इट इज। लेकिन आजकल कैनवा पे इतना जबरदस्त, मतलब कैनवा भी एआई हो चुका है, उसमें भी वीडियोस बनाई जाती हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए हैं। क्योंकि देखिए, जैसे अगर उसकी बात करेंगे, हाँ, वो कौन सा मोबाइल आता था ना, जो कीपैड मोबाइल था, जो जमाने से पहले से चलता था, अगर आज भी नोकिया, नोकिया था, अगर वो हम्म। मोबाइल आज अगर हम किसी को दे तो कोई यूज करेगा? मेरे यहाँ वो फीका फीका पड़ रहा है, नया लेकर आए थे, बट वो पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा ना, हमारी आदत तो पड़ गई है किस चीज की, भाई हमें तो स्मार्टफोन चाहिए। बट आज अगर कैनवा बहुत पुराना है, कैनवा ने अगर अपने आप को डेवलप नहीं किया होता आज के वक्त के हिसाब से, तो कैनवा पिछड़ जाता। लेकिन कैनवा ने अपने आप को बहुत कुछ डेवलप किया हुआ है, जिससे हम मतलब पर्टिकुलर जो चीज हम चाहते हैं, पर्टिकुलर जो चीज कलर्स चाहिए, पर्टिकुलर जो नेम्स चाहिए, जहां जैसा चाहिए, हम अपने मुताबिक अपनी सीरीज को बना सकते हैं। और अपनी वीडियोस में भी, या फिर इसके अंदर आप अर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हो, चाहे हाँ आप इन्विटेशन कार्ड्स बनाएं, चाहे आप हाँ, लोगोज सॉरी बनाएं। फॉर इंटरप्शन पर शबीना जी मैम, जी मैं जी। ये बोल रही थी कि जैसे आजकल आपको पता नहीं आप लोग के इधर है, हमारे मुंबई में तो बहुत इन था, ईद वगैरह की ईदी होती थी, बच्चों के टैंपलेट्स बनते थे उसके अंदर, हम्म ऐसे कार्टून्स हम्म बन के फिर उसको रैप होता हम्म है। ये पता नहीं आप हम्म। लोग इधर बहुत होते, ये सब आई थिंक यहाँ भी कैनवा हुआ से ही है, होते। यहाँ पर भी हाँ हाँ हुआ है। हाँ आप जब मेरे उस हाँ पे हाँ नहीं थे, ईद जब हाँ मीठी ईद का टाइम था, तो काफी लोग टेम्पलेट्स, हमारे पास ऑर्डर्स भी आए थे कि मैम ये हाँ कितने का, हाँ हाँ कैसा क्या बनेगा। और उसके अंदर हम रैप हाँ हाँ करके, मतलब एक क्वालिटी होती है, मतलब एक हाँ 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 हाँ, वो स्टेटस आ हमारे इधर जाता है बहुत उसके था, हम अंदर। लोगों ने बहुत खरीदा था, सब यहाँ पे जी बहुत जी ट्रेंडी जी। था। हाँ, तो बहुत हम्म। कुछ है, देखो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अगर ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, तो ये सब चीजें कैनवा से ही बनाई जाती हैं, ये सारी अच्छा चीजें अच्छा। डिजाइन कैनवा से ही हुई होती हैं। ठीक है। ओके। और आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि भाई आपको कैनवा यूज कैसे करना है। फिर उसके बाद कैसे आपके करना सामने है। जो चीजें आएंगी ना, तो आप उन चीजों को हम्म। देखकर ही कर लोगे नोटिस, अरे यार ये तो कैनवा से, यार हम भी बना लेंगे, हमें कैनवा के फीचर्स आ गए। जैसे अभी आपको एआई के हाँ फीचर्स आ हाँ। गए, आपको इनशॉट के फीचर्स आ गए, सेम उसी तरीके से आपको जब कैनवा के फीचर्स, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैडम सबसे पहले कैनवा के फीचर्स ही बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सीरियस होके इसको समझिए, पूरी क्लास को लीजिए। ओके, कहीं पर भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे आप मैसेज की जगह, परवीन मैम, एक वॉइस खोल लीजिएगा और मैं बोल दीजिएगा। ठीक है। जी मैम, ओके मैम। जी मैम। ओके, अल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। जी जी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, अपन को जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, है ना, और इसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए, प्ले स्टोर पे जाएंगे आप। स्क्रीन शो हो रही है ना सबको मेरी? यस यस, हो रही है। जी जी। तो जी मैम। देखिए, यहाँ यहाँ पर हम लिखेंगे केनवा। अच्छा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ना। जी मैम, यहाँ पर देखिए ये हम्म। कैनवा है ना। तो अब हम्म। ये मेरे उसमें है, तो यहाँ पर अपडेट बता रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये मेरे उसमें ऑलरेडी है, तो इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और आप उसको जैसे ही डाउनलोड करेंगे, तो देखो ये इस तरह से शो होगा। ये देखो, दिख रहा है आपको कैनवा, है ना, इस तरह से ये आपको शो होगा। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट पेज ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर हमें, अभी देखिए, अभी ये मेरा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू डिजाइनिंग होती रहती है, इसलिए ये शो कर रहा है। पर आप लोगों के उसमें ये वाला बताएगा, गेट स्टार्टेड वाला है ना, ये सबसे पहले ऊपर आएगा यहाँ पर सर्च। उसके बाद हाँ, ये आपको बताएगा इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिए क्रिएट, है ना, जो भी बनाना है तो ये प्लस वाला आइकॉन, हम यहाँ पर जाएंगे। और अभी हमें इसी से काम लेना है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे लर्न ग्रीड से, है ना, प्रेजेंटेशन है। अगर जैसे मान लीजिए आप टीचर है, या आप कोई भी ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन बनानी होती है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे। अब सोशल मीडिया, सोशल मीडिया
अभी यहाँ पर आपको देखिए सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि आपको इंस्टाग्राम पोस्ट करनी है, फेसबुक पोस्ट करनी है, इंस्टाग्राम स्टोरी लगानी है, व्हाट्सएप का स्टेटस बनाना है, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम रील, है ना, टिकटॉक वीडियो, यूट्यूब थंबनेल, मतलब जितना भी सोशल मीडिया से इंटरेस्ट वो है सारा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। रिलेटेड आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पर एक कोई भी एक ले लिया, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट ले लिया, ठीक है। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगी, ताकि किस तरह से फिर बाद में मैं आपको पूरा अभी इसको समझा दूंगी। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि ये होता किस तरह से है, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके पूरा वन बाय वन एक एक बताऊंगी, ठीक है। कार्ड्स वगैरह भी बताइए मैम। जी जी, वो बिल्कुल सब एक एक मतलब हाँ, डे बाय डे में है ना, डे एक बाय एक डे वही टॉपिक। आया। हाँ। जी जी बिल्कुल ओके। इस तरह से। तो देखिए अभी जैसे ही मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट किया ना, तो ये एक इसका पूरा साइज ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए जो साइज परफेक्ट है ना, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए अब मुझे क्या करना है, ये थोड़ा ग्लिच आ रहा है ना, तो स्लो चल रहा है थोड़ा। देखिए अब यहाँ पर है ना, मैं चाहूँ तो ऑटोमेटिक जो बने हुए हैं वो भी मैं ले सकती हूँ, या मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक लिखना है, मैं लिख दूँ यहाँ पर कि मुझे मोटिवेशनल कोई पोस्ट डालनी है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी मोटिवेशनल स्टोरी, या ठीक है। तो ये मुझे उससे रिलेटेड बना के मतलब बता देगा, ऑप्शन यहाँ पर सारे दे देगा। देखो ये देखिए, तो ये तो मुझे रेडीमेड मिल गया, मैं चाहूं तो यहाँ से ले लूं सारा, है ना, कोई भी एक उठा लूं। अगर मान लीजिए मुझे, ये देखिए बहुत सारे हैं, ये देखिए। तो अगर हम यहाँ से कोई एक अगर ले लें, चलिए ये ले लेते हैं। देखिए हमारे पास ये एक आ गया। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं ना। मैं अभी आपको जस्ट अभी थोड़ा सा ये इंटरफेस नीचे का समझाने के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैंने अभी इसको लिया है। अब या तो ये हमें रेडीमेड मिल गया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर अपना जैसे कि यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू रियली, ये लिखा हुआ है, तो इसको हटाकर और अपना डाल दें, है ना। जैसे मैं अगर मैं मेरा डालने जाऊं यहाँ पर, इस पे डबल क्लिक करेंगे हम। एक बार फर्स्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा, फिर सेकंड जैसे ही करेंगे ना, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी मैंने इस पे डबल क्लिक किया, तो इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पर अपनी आईडी डाल दूं कि @ परवीन खान 165। ओके, ये हो गया मेरा, है ना। और ये मुझे ये नहीं रखना है डेली मोटिवेशन, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ये भी मैंने हटा दिया, ठीक है। एक जस्ट अब ये तो मुझे रेडीमेड मिल गया, मैं अपने उस पर डाल दूं कि मैंने आज ये स्टोरी पे डाला। अब अगर मुझे इसमें थोड़ा सा भी चेंज करना है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना एक इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, है ना। जैसे ये इस तरह से कर सकती हूँ मैं। तो ये मेरी खुद की डिजाइन हो जाएगी, मतलब मैंने यहाँ से ली तो है, पर थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखा के इसको अपने हिसाब से सेट कर दिया। देखिए ये ग्रेडियंट कलर आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पर रेडीमेड लेके भी कर सकते हैं कोई भी चीज। जैसे ये तो मैंने आपको एक इंस्टाग्राम पोस्ट का बताया, ऐसे हम कोई भी चीज ऐसे रेडीमेड लेकर भी कर सकते हैं, या फिर हम खुद पूरी तरह से टोटल खुद अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें, आपको ईमेल डिजाइन करना है कस्टम साइज में, मान लीजिए आपको कोई चीज ऐसी है जो आपको खुद ही, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट अगर आपको खुद ही से बनाना है, तो यहाँ पर आपको जाना है, वो यहाँ पर उसकी साइज लिख देना है ना। तो जैसे मुझे उसकी अभी यहाँ पर इसकी साइज मुझे पता है कि 101
1080 है, तो ये मैं कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ ना, मतलब मैंने वहां का कोई टेम्पलेट यूज किया है और ना ही कोई टेम्पलेट में से कुछ लिया है। सिर्फ मैं सब कुछ अपनी तरफ से बनाऊंगी, बैकग्राउंड से लेके, है ना, जो टेक्स्ट है, डिजाइन है, सब कुछ अपना यूज करूंगी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम कस्टमाइज करके, और एक हम टेम्पलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। हम्म। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, ग्रीड में बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, सोशल मीडिया में मैंने आपको बता ही दिया कि आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, है ना, लिंक्डइन, जिस पे भी जो पोस्ट, स्टोरी, स्टेटस जो भी आपको लगाना है, सारे आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। आप शीट बना सकते हो, जैसे आपको पता है ना, हम वो उसमें बनाते हैं MS एक्सेल पे, और उस पे वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। अब प्रिंट शॉट अभी आप हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम अभी वहां पर पहुंचे नहीं उस लेवल पे। यहाँ पर हम प्रिंट भी कर सकते हैं अगर हमारा खुद का प्रिंटर हो, पर हम अभी इस पे नहीं जाएंगे। हम वेबसाइट भी पूरी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, है ना, ईमेल बना सकते हैं अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव। फिर कुछ कोड होते हैं जो हमें जैसे AI को देना होते हैं, या तो वो कोड की भी यहाँ पर हम अपनी मतलब हेल्प ले सकते हैं, और ये हमें वो कोड भी जनरेट करके देता है कैनवा। ठीक है, और कस्टम साइज में तो मैंने अभी आपको बताया ही है, और जब वो मैं स्टिकर आपको बनाना बताऊंगी ना, तब और अच्छे से आपको ये मैं कस्टम साइज समझाऊंगी। अब जैसे आप लोग इंस्टाग्राम इंस्टॉट पे वीडियो एडिट करते हो ना, वैसे यहाँ पर भी कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते, पर यहाँ पर क्या है, जैसे इंशॉट जो है वो स्पेशली वीडियो के लिए बना हुआ है, और यहाँ पर क्या है, हमें मिलेंगे फीचर बहुत सारे होंगे, पर मैंने आज तक यहाँ पर इस पे नहीं किया है, क्योंकि इससे इससे ज्यादा अच्छा मुझे इंशॉट लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच रहता है, और कैनवा का वीडियो वाला ऑप्शन इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है ना। अब ये व्हाइट बोर्ड क्या है, तो देखो व्हाइट बोर्ड हम पता है ना, हम बच्चों को जैसे क्लास लेते हैं तो हमें व्हाइट बोर्ड की जरूरत होती है। जैसे अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता रही हूँ, तो इस व्हाइट बोर्ड का यूज करके मैं अपनी राइटिंग और सब यूज कर सकती हूँ, है ना। जैसे कि हमें एक व्हाइट बोर्ड की जरूरत होती है ना, तो वो बिल्कुल एज इट इज ये व्हाइट बोर्ड इसी तरह से काम करता है। देखिए, अभी आएगा। आज थोड़ा स्लो बहुत चल रहा है ये। आ गया। अब देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही व्हाइट बोर्ड है जैसा हम स्कूल में यूज करते हैं ना। बस आप चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो, सब कर सकते हो। ये देखिए, मैजिक राइट आया है, तो अगर आप चाहें तो मैं खुद भी लिख सकते हैं ये पेन का यूज करके। और अगर आप चाहें तो टेक्स्ट के थ्रू भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में देखिए क्या क्या आता है, जैसे रिज्यूम होते हैं ना, हमें बनाना होता है जॉब इंटरव्यू के लिए, और इसी तरह के दूसरे भी जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सारे यहाँ पर डिजाइन होते हैं, और ये भी हमें एज इट इज मतलब बिल्कुल रेडीमेड भी मिलते हैं, सिर्फ हमें उसमें अपना नाम चेंज करना है ना, एड्रेस और सारा यूज करके हम बहुत अच्छे से यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या क्या, यहाँ पर पॉपुलर क्या क्या है, प्रेजेंटेशन है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, मोबाइल की वीडियो बना सकते हैं हम, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम की रील बना सकते हैं, है ना, केराउजल भी बना सकते हैं हम यहाँ पर, यूट्यूब के थंबनेल बहुत अच्छे अच्छे हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, है ना, इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी। तो देखिए, ये लोगो मैंने अभी आपको कहा था ना कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो भी यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको सब वन वन मतलब एक एक दिन का पूरा टॉपिक रख के ये पूरा एक एक समझा दूंगी। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बोला ये सब आपको समझ में आया, या आप लोगों को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो मैंने अभी बताया वो आप लोगों को समझ में तो आया ना?
हम अभी देखिए तो अभी इसको क्या है प्रैक्टिस फर्स्ट, करेंगे तो पता चलेगा, प्रैक्टिस करेंगे भी वापस से इसको। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, कि आपने फर्स्ट टाइम वो इंटरफेस देखा है ना, तो वो आपके लिए थोड़ा हाँ न्यू अभी है। पर न्यू वन है हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब आप उसको डाउनलोड करोगे और ऐसे खुद प्रैक्टिकली ओपन करके सब चीजों को समझोगे ना, तब आपको बहुत हम्म। अच्छे तरीके से आएगा, है ना। ठीक है, चलिए, जजाकल्ला, आप लोग बहुत सपोर्टिव हो सब। अब मैं आपको, है ना, थोड़ा सा इसमें, ये तो मैंने आपको यहाँ का इंटरफेस समझा दिया। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। देखिए, जैसे कि आपको पता है ना कि हर एप्लीकेशन में हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना, पर इस मामले में कैनवा बहुत ही सस्ता होता है ना। जैसे कि होता है, अगर हम डायरेक्ट कंपनी से लेने जाएंगे ना तो बहुत महंगा मिलता है, 500 रुपए का 3 महीने का या ऐसा मिलता है। पर मेरे पास, मतलब हमारी एक मैम है जो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत कम में देती हैं, 150 रुपए का साल भर का मिल जाता है हमें। और मतलब सारे, हम जितने भी इसके फीचर है ना, सारे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखो, मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको एक टेम्पलेट में बताऊं। देखो, जैसे कि ये टेम्पलेट है। अभी मान लीजिए आपको, आपके पास टाइम नहीं है और आपको कुछ सडनली बनाना है ना। तो हम टेम्पलेट में जाएंगे। अब वो टेम्पलेट में हमें पूछेगा कि आपको क्या बनाना है ना, सर्च टेम्पलेट में। तो अब हम मान लो, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें बनाना है इनविटेशन कार्ड। देखिए, यहाँ पर आ गया वेडिंग इनविटेशन, तो कैसा इनविटेशन कार्ड ना। तो अभी मान लीजिए हमने लिख दिया बर्थडे इनविटेशन, लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आप, देखिए यहाँ पर कितने सारे हमारे पास ऑलरेडी, मतलब पूरी तरह से रेडी हैं, बहुत सारे आ जाएंगे ऑप्शन, है ना। ये देखिए, बस हमें इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। देखिए कितने सारे आ गए ना। और एक फीचर्स ऑप्शन चेंज, अगर हम, इमेजेस वगैरह चेंजेस करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमें थोड़ा सा हम्म। इमेजेस चेंज करना है। जैसे मान लीजिए, देखो ये आप, इसने हमें ऑप्शन भी बता दिया है कि आपको कैसा। देखिए, अभी हमने जैसे ही ओपन करा तो यहाँ पर वो कैटेगरी पूछ रहा है हमसे कि आपको किस चीज के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए, ये देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, इनविटेशन पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, है ना। ये ऑल कैटेगरीज में, और इनविटेशन का जो नॉर्मल है वो चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने ऑल कैटेगरीज पे ही रखा है इसको। अब स्टाइल, तो स्टाइल में भी ये हमें बताएगा। देखिए, आपको कैसा चाहिए, गोल्ड में चाहिए, वाटर कलर, प्लेफुल, है ना, क्यूट, है ना। तो अभी बच्चे का है तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा क्यूट ही रखेंगे, है ना। तो चलिए, हमने इसको स्टाइल दे दी क्यूट। अभी ये हमको सारी स्टाइल बता रहा है ना। अब देखिए, लैंग्वेज भी बता देगा कि किस लैंग्वेज में चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पर हिंदी का हो तो मैं आपको गुजराती, हिंदी भी इंग्लिश दे ही दूँ। बताइए ना मैम। हाँ, नहीं, अभी तो मुझे हाँ, ठीक है, चलिए इंग्लिश बता दी। चलिए, वो हिंदी सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। हाँ, देखिए, ये देखिए। तो अब हमने यहाँ पर इसको अपनी कैटेगरी बता दी है ना। अभी यहाँ पर कि हमें भाई क्यूट, क्योंकि बेबी का है तो हमें क्यूट में चाहिए और इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमने ये ले लिया एक, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर है ना, अगर आपका इसमें आपने बहुत अच्छे से सीख लिया ना, तो आपको यहाँ पर ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, आपको सब कुछ रेडीमेड मिलेगा। देखिए, ये हमारे सामने आ गया पूरा इंटरफेस, इसका मतलब पूरा रेडीमेड टेम्पलेट आ गया। अब हम, हमें मान लीजिए ये फोटो चेंज करना है ना। तो हम पहले इस पे क्लिक करेंगे, है ना। अब ये हमें ऑप्शन देगा इसको हटाने का। देखिए, ये ये टाइमलाइन देखिए ये ऊपर सब यहाँ, इधर से चेंज चेंज करना है, ये नीचे से टाइमलाइन है ना। ये नीचे की टाइमलाइन, पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से देखिए। सबसे हाँ। पहले तो ये टेम्पलेट आ रहा है ना। अब इस टेम्पलेट हम्म। में क्या है, सिलेक्ट किया है ना, वही वाली पूरी लिस्ट है। ये देखिए, टेम्पलेट में वही है जहां से हम अभी सिलेक्ट करके लेकर आए हैं, है ना। देखिए, ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वेडिंग इनविटेशन के बता रहा है यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें तो, हम बर्थडे का बना रहे हैं तो
अभी मैं आप लोगों को इसका फीचर समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, फिर मैं आपको पूरा पूरा सब बताऊंगी, है ना। आपने जैसे बर्थडे, तो अब जैसे यहाँ पर टेम्पलेट सारी आ रही है ना, तो हम यहाँ से और भी मान लीजिए हमें वो पसंद नहीं है, तो हम कोई दूसरा भी ले सकते हैं। देखिए, चेंज भी कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए सबसे कैनवा का, अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर आए हैं तो इस चीज को नोट कर लीजिए कि कैनवा की सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है एलिमेंट्स। देखो, आपको टेम्पलेट के पास में एलिमेंट्स दिख रहा है सेकंड नंबर पर। हम्म, देखिए ये जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है ना, ये जो है ये कैनवा का सबसे खास फीचर है। अगर आपने इसको ऑपरेट करना सीख लिया तो ये समझ लीजिए कि आपको कैनवा आ गया। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी मतलब जो आपको चाहिए आप यहाँ पर लिख कर और ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको फ्रेम चाहिए, लाइन चाहिए, फ्लावर शेप चाहिए, है ना। अभी आप ये बनाओगे ना तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, आपको कुछ भी, देखिए कितने सारे ऑप्शन है ना यहाँ पर। एनिमेशन लेना है, ऑडियो लेना है, फोटो ऐड करना है, हर चीज आपको एलिमेंट में ही मिलेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है ना वो पूरे कैनवा एप्लीकेशन का बेस है। अगर आपने एलिमेंट्स का यूज करना सीख लिया तो आप बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकोगे। क्योंकि यहाँ पर मतलब आप जो भी इससे बोलोगे, जो भी यहाँ पर लिख के दोगे वो आ जाएगा। मान लीजिए आपने, अभी मैं बोल दूं यहाँ पर कि भाई मुझे क्यूट बैकग्राउंड दो, क्यूट बैकग्राउंड। देखिए ये नीचे ऑप्शन दे ही देता है साथ में, है ना। तो ये मुझे बैकग्राउंड भी दे देगा। और एक नहीं, यहाँ पर आपको हजारों ऑप्शन मिलेंगे। देखिए कितने सारे बैकग्राउंड दे दिए। देखिए फिर यहाँ पर अब हम सी ऑल में जाके ये सारे देख सकते हैं। ये देखिए कितने सारे बैकग्राउंड दे दिए, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे, देखिए ये जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं इनकी सब पे यहाँ पर नीचे एक ब्लैक में एडीयू लिखा हुआ है, आप लोगों को शो हो रहा है। जी मैम। हाँ मैम। हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है ना। तो मैं आपको बता दूं, अभी जब मैं आपसे ये बोल रही थी ना कि यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन का होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था 150 रुपये एक हाँ साल के पे हाँ। करना पड़ता। तो अगर आपने वो ले रखा है ना, तो ये आप इसको ओपन कर सकते हो, ये जो लिखा हुआ है। और अगर आपने ये नहीं लिया हुआ है तो आप ये सिंपल वाले जिनके नीचे ये नहीं है वो यूज कर सकते हो, है ना। पर कैनवा की एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप सब्सक्रिप्शन लेकर ही बनाओ। यहाँ पर है ना बिना सब्सक्रिप्शन के भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। देखो ये देखना आप यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन है। देखो ऐसा नहीं है कि सब्सक्रिप्शन वाले से ही डिजाइन कर सकते हैं हम। मैंने भी काफी टाइम तक बिना सब्सक्रिप्शन के ही किया। पर जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑर्डर आने लगे हैं ना और मेरा काम मतलब बढ़ने लगा और मुझे ज्यादा डिजाइन की जरूरत पड़ी, तब जाके मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया है ना। तो हाँ, अरे यार एलिमेंट कहाँ चला गया, एक मिनट। तो देखिए ये, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं ना तो यहाँ पर एक क्राउन बना हुआ आता है। वो ऐसे बोलता है कि आप इसको मतलब यूज नहीं कर सकते, ऐसे क्राउन बना हुआ रहता है। पर अगर आप ले लेते हो तो फिर यहाँ पर एडीयू आता है, आप यूज कर सकते हो इसको, है ना। पर यहाँ पर आप इसको ले मतलब अगर आप नहीं लेते हो तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखिए बहुत मतलब यहाँ पर हजारों में ऑप्शन होते हैं। आप देख देख के थक जाओगे एक चीज को, पर यहाँ पर वो एंड नहीं होगा उस चीज का। देखिए ग्राफिक में देख सकते हो, फोटो में देख सकते हो। अब देखो फोटो में भी कितने सारे ऑप्शन है, क्यूट, है ना। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। हमें सिर्फ एलिमेंट में प्रॉम्प्ट देना है कि क्या हमें चाहिए, वो हर चीज हमें दे सकता है, हर चीज अवेलेबल तो होती है मैम, यहाँ पर। मैम इसका मतलब एलिमेंट में क्लिक करके फिर प्रॉम्प्ट दे के फिर हमें ये सब चीज पता चलेगी। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको हाँ। जो भी आपको चाहिए, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर हम्म अभी जैसे कि हम बेटी का बना रहे हैं ना, तो मान लीजिए हमें हम्म उसको थोड़ा डेकोरेशन के कुछ चाहिए, है ना। तो चलो हम यहाँ पर हम्म। लिख देते हैं डेकोरेशन
हम्म, अरे यार, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। जो आप यहाँ पर लिखोगे ना, हाँ हाँ, वो समझ गए, जो लिखेंगे वो आएगा, हाँ। देखो जैसे अभी मैं ये बोल दूं यहाँ पर, क्यूट बेबी, क्यूट बेबी लिख देते हैं। देखो अभी सिर्फ क्यूट बेबी लिखते हैं, तो अभी देखना आप यहाँ पर कितने सारे हमारे पास ऑप्शन आएंगे जो हम ले सकते हैं, देखिए, है ना। अब हम जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी पता है आपको, जब कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है तो बेबी होता है ना, गर्ल होती है तो उसके लिए भी बनते हैं टेम्पलेट्स, पता है ना। और बॉय होता हम्म। है तो यहाँ से हम ले सकते हैं, ये देखिए कितने सारे ऑप्शन है ना, जो लिखेंगे आप, देखिए। तो ये अगर आपको फोटोज में चाहिए तो फोटो मिलेंगे आपको पूरे पूरे, और अगर आपको ग्राफिक में चाहिए तो देखिए ग्राफिक में मिलेंगे, देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखिए, आप क्यूट बेबी के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, बहुत सारे जो आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए ऐसा अभी ज्यादातर लोग ऐसे यूज करते हैं, इट्स गर्ल लिखा होता है ना, फिर ऐसा। तो हमको मतलब सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड लिखना है जो हमारे पास सही प्रॉपर हो, तो आपको जो आप मांगोगे ना वो मिल जाएगा एलिमेंट्स में। अब देखिए उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपको बताती हूँ। अब एलिमेंट्स तो आप लोगों को क्लियर हुआ ना, अभी हम जब यूज करेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जब हम इसका यूज करेंगे ना डिजाइन बनाने में, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अभी हमने एलिमेंट्स देख लिए, अब टेक्स्ट को समझते हैं। पहले हम डिजाइन पे जाएंगे, हमारे डिजाइन ये है, देखिए ये हमारी डिजाइन है ना। तो अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बेबी का नाम क्या है, एम्मा इज कमिंग जॉइन अस इन बर्थडे, देखिए शायद ये एम्मा बेबी का नाम लगता है ना, तो अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम इसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमने जैसे ही इस पे एक बार क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गया, अब उसके ऊपर हम दोबारा क्लिक करेंगे ना तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये हमने यहाँ पर एम्मा हटा दिया, और हम कोई दूसरे बेबी का नाम लिख देते हैं, है ना, जैसे लिख देते हैं सना, ठीक है। अब हम लिख दिया सना इज टर्निंग, ठीक है। अभी आपको समझ में आया। अब मान लीजिए हमें कुछ दूसरा भी ऐड करना है, टेक्स्ट कोई दूसरी, ये सब तो है पर हमें कुछ और यहाँ पर लिखना है। तो ये टेक्स्ट पे जाएंगे, देखिए जैसे ही हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो वो हमें ऑप्शन देगा कि आपको हेडिंग डालना है, सब हेडिंग डालना है, या छोटे से बॉक्स में चाहिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक हेडिंग लिख दिया, हेडिंग वाला ले लिया, और यहाँ पर हम अब हमें जो लिखना है वो लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, माय माय लिटिल, हम लिख देते हैं माय लिटिल एंजल, ठीक है। देखिए तो ये आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रही हूँ, देखिए ये हो गया। अब हमने यहाँ पर लिख दिया माय लिटिल एंजल, है ना। अब ये मैच नहीं हो रहा है इसके साथ, यहाँ पर सबका कलर अलग है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कलर चेंज करना होगा। तो देखिए इसके लिए हम जब इस पे टच करेंगे ना माय लिटिल एंजल पर, तो यहाँ पर नीचे देखिए एडिट आ रहा है ना। अब हमें फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट के लिए हम ये फॉन्ट पे टच करेंगे, देखिए ये बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, हम अपना ये देखिए फॉन्ट चेंज हुआ, ये देखिए हम यहाँ से बहुत सारे जितने चाहे अलग अलग ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने ये वाला हमें अच्छा लगा, ठीक है, तो हमने इसको ले लिया,
अब हम इसकी साइज भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये टेक्स्ट स्टाइल दिख रहा है आपको, ये हेडिंग में है अभी। अगर हमें इसको थोड़ा सा छोटा करना है तो हम इसको सब हेडिंग में ले लेंगे, है ना। और इससे भी शॉर्ट करना है तो बॉडी में ले लेंगे, पर नहीं, हमें थोड़ा हेडिंग टाइप ही लेना है, तो हम इसको हेडिंग में ही रहने देंगे। ये टेक्स्ट स्टाइल में होगा, है ना। देखिए फर्स्ट क्या है, एडिट है, तो एडिट में हम एडिट मतलब इसको चेंज करना है अगर हमें कुछ टेक्स्ट, तो वो कर सकते हैं फर्स्ट में, है ना। अब सेकंड में क्या है, फॉन्ट है। देखिए फॉन्ट है, अब फॉन्ट में हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी मान लीजिए ये बर्कशायर स्वैश है, तो अभी हम इसको ये कैरेचुला कर देते हैं, देखिए, है ना। ये पेसिफिको करके देखते हैं ये। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, जिससे हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यही रहने देंगे। और देखिए टेक्स्ट स्टाइल में तो मैंने आपको बताया ना, हेडिंग है, सब हेडिंग है और बॉडी है, तो हमने इसको हेडिंग में ही रखा है। अब उसके बाद में देखिए फॉन्ट साइज है। अब फॉन्ट साइज हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, एक तो यहाँ से कर सकते हैं छोटा बड़ा, देखिए इसको ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं ना अपनी उंगली से, या तो फिर देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, जब मैं इस पे टच करती हूँ तो चारों तरफ आपको ये गोल राउंड वो दिख रहे हैं ना, सर्कल। इस सर्कल को अपनी उंगली से इसे छोटा बड़ा करना है, जैसा हम पता है आपको उसमें करते थे इन शॉर्ट में। हम इन शॉर्ट में करते थे ना इस तरह से। हाँ हाँ, फिंगर से करते हैं, हाँ। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, या तो फिर हम साइज में जाके करें या यहीं से कर लें, है ना। तो ये दो तरह से कर सकते हैं। अब उसके बाद में देख लीजिए हम कलर, अब हमारा कलर भी मैच नहीं हो रहा है, तो अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर जितने कलर इस फोटो में यूज हुए ना पहले, वो हमें वो सब बता रहा है कि अगर आप चाहें तो आप ये सारे यूज कर सकते हो। देखो तो मान लीजिए हमने यही कलर ले लिया जो इसमें है, ठीक है। ये हमें कलर में ऑप्शन मिलेगा, देखिए आपको समझ में आ रहा है ना। ये देखिए फॉन्ट साइज के बाद है कलर, अब वहां से हमने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी हमने साइज छोटी करके, अब देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक तो ये दो एरो बने हुए हैं, इससे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ऐसे अप डाउन कर सकते हैं, है ना। तो अभी हमें इसे रोटेट तो नहीं करना है, पर उसके पास में जो एक क्रॉस टाइप बना हुआ है उससे हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, अपनी फिंगर्स का यूज करके इसकी पोजीशन। देखिए अभी ये नीचे है और यहाँ पर ये सेट भी नहीं है, तो मैं इसको धीरे से ऐसे ऊपर ले जाकर रख दूंगी। देखिए ये धीरे से इसको ऐसे फिंगर्स से ऊपर ले जाकर कर दूंगी, है ना। अब मान लीजिए, और इसका अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर अच्छा सेट नहीं हो रहा है ना, तो चलिए हम इसको ऐसा करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से नीचे ले आएंगे और थोड़ी सी इसकी साइज छोटी कर देंगे, ये, है ना। ऐसे हमें यहाँ पर सब कुछ सेट है, पर मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि आप एक नया टेक्स्ट कैसे यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये फोटो है बेबी का, है ना, पर हमें ये फोटो नहीं लेना है, हमें कोई दूसरा फोटो ऐड करना है। तो देखिए हम यहाँ पर डिलीट में जाएंगे, है ना। अब ये हमें बता रहा है कि आपको क्या डिलीट करना है, इमेज डिलीट करना है या फ्रेम डिलीट करना है। तो देखिए हम फ्रेम तो रहने देंगे, क्योंकि फ्रेम में हमें दूसरी फोटो फिट करना है। हम क्या करेंगे, इसकी इमेज को डिलीट करेंगे, है ना। तो देखिए हमने इसकी इमेज डिलीट कर दी। आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं आ रहा है तो देखो मैं आपको वापस से बताती हूँ। आपको ये ऊपर दिख रहा होगा, एक एरो इधर जा रहा है और एक इधर, तो हम जैसे पता है इन शॉर्ट में हम वापस से अंडू कर लेते थे, वैसे यहाँ पर भी अंडू और रीडू कर सकते हैं। देखो ये मैंने इस पे टच किया तो ये वापस उसी पोजीशन में आ गया। अब अगर मैं इसको रीडू कर दूंगी तो ये वापस चला जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे से इस फोटो को हटा दिया और अब हम उसकी जगह पर एक दूसरी फोटो लेंगे, ठीक है। तो चलो पहले इस फोटो को हटाते हैं। देखिए डिलीट इमेज करना है हमें, ना कि हमें उसको डिलीट करना है।
फ्रेम को, अगर हम फ्रेम को डिलीट कर देंगे तो फिर हम वहां पर फोटो नहीं लगा पाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास अगर कोई फोटो नहीं है तो हम एलिमेंट में जाके एक फोटो ले लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, इसी तरह हम यहाँ पर जाएंगे और एक तो क्यूट मैम बेबी का। गैलरी से भी ले सकते हैं ना मैम फोटोज? हाँ बिल्कुल, देखिए गैलरी से मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर हम ये गैलरी में जाएंगे है ना, और यहाँ से हम एक फोटो ले लेंगे। हम्म, वही मोहम्मद अली की फोटो ढूंढना पड़ेगी। एक मिनट। बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ा सा ग्लिच है इसमें। अभी ना मेरे यहाँ इसमें जल्दी फोटो अपलोड नहीं हो चलो रही है, जाने दीजिए, परेशानी हो रही है, जाने दीजिए मैम। इसलिए मैं वहां से लेती भी हूँ ना actually। वो हो रहा है बहुत। जो आ रहा है उसमें कर दीजिए, छोड़िए, बहुत दिक्कत हो रही है। एलिमेंट में ले लेते हैं अभी। हम्म। अभी हम यहाँ पर क्यूट बेबी का एक फोटो ले लेंगे कोई भी। ये थोड़ा ना इस एप्लीकेशन में थोड़ा ग्लिच रहता है, थोड़ा कभी कभी स्लो रहता है, बाकी इतना टाइम लगता नहीं है, पर फोटोज में से ले लेते हैं। कोई भी एक फोटो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये ही ले लेते हैं। अरे रुक जाए। अब देखिए इस फोटो को हमें फ्रेम में फिट करना है, ये देखिए ये हो गया फ्रेम में फिट, है ना। आप अब को एक बार फिर से करके बताती हूँ। ये फोटो आ गई। अब इस फोटो को इसके ऊपर अपनी फिंगर रख के और इसको उस पर ले जाना है, फ्रेम के पास ले जाना है। जैसे ही आप इसको फ्रेम के पास ले जाएंगे ये उसमें ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। देखिए ये फ्रेम के पास आई और ये इसमें ऑटोमेटिक परफेक्ट फिट हो जाएगी। ये देखिए हो गई, है ना, इस तरह से। अब मान लीजिए कि इसका बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए फोटो का, तो हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट जा रहा है। तो हम यहाँ पर बीजी रिमूवर में जाएंगे। देखिए नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। देखिए आपने जैसे ही इसके ऊपर टच किया ना, अरे यार ये ऑटोमेटिक ही होने लग गया। वापस से बताना। ये देखिए, पर मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताती हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिक होने लग गया था। देखिए जैसे ही हम इस फोटो पे क्लिक करेंगे ना तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, रिप्लेस, सिलेक्ट, एडजस्ट और बीजी रिमूवर। ये बीजी रिमूवर आप लोगों ने इंस्टॉट में भी देखा है ना। तो हम इसको यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे ना तो ये इसका पीछे का बैकग्राउंड हटा देगा और सिर्फ फोटो रह जाएगी हमारे पास बेबी की, है ना। ये देखिए हो गया। ये देखिए आया समझ में आपको मैंने किस तरह से फोटो चेंज की। जी मैम समझा। है ना। हाँ अभी हम जी करेंगे समझ। ना बार बार तो रफिया मैम तो वो बहुत अच्छे से हमें क्लियर जी जी। होगा। है ना, हाँ अभी वो अभी तो फर्स्ट। समझ में बहुत कम आ रहा है, हाँ कम समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब आप एक कंटिन्यू करेंगे तो हो आएगा समझ।
बिल्कुल वही मैं कहना हम्म। चाह रही थी। देखिए मैंने आपको नेम चेंज करके दिखाया, फोटो चेंज करके दिखाया, इसी हाँ। तरह की डेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जून 9 दिया है ना, टाइम दिया है, तो ये 9 है, तो ये 9 पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा। जब उस पे दूसरी बार क्लिक करेंगे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने अभी एक बार किया था, अभी ये सेकेंड टाइम किया, तो अब हम इसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 20 की डेट डालनी है, 20 है ना, तो मैं 20, ये मैंने 20 कर दिया। साइज की वजह से ऐसा दिख रहा है एग्जाम। ये देखिए ये 20 कर दिया मैंने। अब यहाँ पर 4 PM का टाइम दिया है, पर मुझे इसको करना है 8 PM, है ना। तो मैंने इस पे एक बार क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इस पे दूसरी बार क्लिक करूंगी तो ये मुझे ऑप्शन देगा इसको चेंज करने का, देखिए। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाकर इसको सिर्फ फिंगर से ही करना है ये सब, है ना। ये 4 को पहले मैं डिलीट कर दूंगी और मैं यहाँ पर 8 कर दूंगी। ठीक है, देखिए आ रहा है ना आपको समझ में। जी जी। जी देखिए, 1 2 3, एनीवेयर एनी सिटी। चलिए, तो देखो इस तरह से हम मतलब, अभी मान लीजिए आपके घर में कोई किसी बेबी का है, या आपको किसी ने कुछ ऑर्डर दिया है और आपको टाइम भी कम है, तो आप यहाँ से एक टेम्पलेट लेंगे, आप उसमें से नाम चेंज कर देंगे, फोटो चेंज कर देंगे, डेट चेंज कर देंगे, डेस्टिनेशन चेंज कर देंगे, और आपका टेम्पलेट तैयार हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप सब कुछ बना सकते हो यहाँ पर। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बनाया है। हम यहाँ पर ऐसे स्टिकर बना सकते हैं, है ना, वेडिंग इनविटेशन भी सेम ऐसे ही बना सकते हैं। फिर इसके अलावा हम पोस्टर बना सकते हैं, फूड पोस्टर, बहुत सारी सारी चीजें हम इसी तरह बना सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको टेम्पलेट में तो बता ही दिया था कि हम टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट तो इसका सबसे मेन पार्ट है। अगर हमें कैनवा बहुत अच्छे से सीखना है तो हमें एलिमेंट को सीखना होगा, और एलिमेंट में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको बोलना है कि हमें ये चाहिए, हमें वो जो आप उससे बोलोगे आपको वो दे देगा। बस आपको यूज करना आना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, या हमें क्या इसमें ऐड करना है। मतलब आप लोग इसमें सर्च कर करके थक जाओगे, पर यहाँ पर मिलने की कोई लिमिट नहीं, इतनी सारी यहाँ पर फीचर्स और इतने सारे ऑप्शन मौजूद है ना। और टेक्स्ट में भी देखिए, आप अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको ये माय लिटिल एंजल लिख के बताया ना यहाँ पे, तो ऐसा अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप कर सकते हो। फिर ये गैलरी में मुझे अगर ये फोटो चेंज करना है तो, और अब ये जो ब्रांड और ये सब है ना, ये सब क्या है, थोड़े हाई लेवल के हैं, ये हम अभी नहीं समझेंगे, थोड़ा आगे जाके समझेंगे। अभी आप ये बेसिक 4 चीजों को समझिए, टेम्पलेट, एलिमेंट्स, टेक्स्ट और गैलरी, है ना। तो इतने से हमारा काम हो जाता है। अभी हमें सिर्फ अभी इन्हीं पे फोकस करना है और इन्हीं से सीखना है, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए हमें कोई यहाँ पर कोई ऐसा चीज है जो हमें नहीं रखना है, जैसे मान लीजिए ये नीचे लिखा हुआ है RSVP, ये मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर जाकर डिलीट कर दूंगी। इसको 1 टाइम ही क्लिक करूंगी, सिर्फ 1 टाइम। देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, तो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन आ गए। देखो एक तो ये कैनवा का AI आ गया, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर भी AI वर्क करता है। हम AI से और बहुत स्मार्ट तरीके से यहाँ पर वर्क करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड में पेंसिल आ गई, जिससे मैं यहाँ पर ड्रॉ करके चीज को बता सकती हूँ आपको। फिर सेकंड, ये जो प्लस का दिख रहा है ना डबल, ये इससे इसको अगर मैं टच करूंगी तो मैं इसकी एक और कॉपी निकाल लूंगी। देखो जैसे मैंने इसको टच किया तो इसकी एक और कॉपी निकल गई। देखो जैसे ये प्लस पे मैं जैसे ही टच करूंगी ना, तो सेम एज इट इज इसके जैसा दूसरा बन गया। देखो ये 2 हो गए, है ना। तो ऐसा है। अभी मान लीजिए मुझे इसको हटाना है, मुझे ये पसंद ही नहीं है, तो ये डिलीट का जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसको अपन हटा देंगे, ये हो गया। ये देखिए इस तरह से होता है। और ये अब मैं माय लिटिल एंजल पे आया ना समझ में आपको। अब यहाँ पर अगर आपको कोई डिजाइन भी नहीं पसंद है तो आप उसको भी हटा सकते हो। उसकी जगह पे जैसे मान लीजिए ये हमें नहीं लगाना है, तो हम इसको हटा देंगे डिलीट करके, है ना। और इसकी जगह पे कुछ दूसरा भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमें यही पसंद है, तो हम इस पे टच करेंगे और इसका एक मैंने अभी आपको कॉपी निकालना बताया ना, इसकी कॉपी कर देंगे, और इसको ऐसे फिंगर्स से उठा के यहाँ पर ऊपर ले जाके, जैसे थोड़ा इसको छोटा कर देंगे। मैंने आपको बताया ना, ऐसे ये सर्कल पे यूं ऐसे फिंगर्स से आप छोटा कर सकते हो।
ऐसे करके एक छोटा सा हम इसको ऐसे लगा देंगे। देखिए, आया समझ में आप लोगों को? मैंने किस तरह से यहाँ से एक डिजाइन हटा के और एक यहाँ पर इस तरह से लगा दी। अभी जब हम करेंगे ना तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। अभी जस्ट आप लोग ये समझ लो कि अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो आप और बहुत अच्छी अच्छी अपने चैनल पे पोस्ट डाल सकोगे और बहुत कुछ कर सकोगे। मतलब ये मेरे हिसाब से जो ग्राफिक डिजाइनिंग है ना, ये हमारे इनकम का भी एक बहुत बड़ा सोर्स होती है। यहाँ पर अगर हमने जैसे कि मान लीजिए हाँ, पोस्टर बना। सोर्स ऑफ जी इनकम बहुत अच्छी होती है मैम इससे। बिल्कुल। आपके हम्म। पास से आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी अभी आपको क्या करना है, आपने ये बनाया, स्टेटस पे रखो, है ना, और लिखो नीचे के हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मेड बाय मी, है ना। फिर आपको एक स्टिकर बनाओ, स्टेटस पे रखो। हम्म। तो आप रोज रोज ऐसी स्टेटस मार्केटिंग करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक ऑर्डर आएगा। आपसे बोलेंगे लोग कि अच्छा या अच्छा। हाँ बिल्कुल। और हमें कहीं जाना भी नहीं है, ना तो हमें कोई ठीक है। शॉप पे जाना है, कुछ नहीं करना है, घर बैठे ही करना है सारा। मैं ऐसे ही करती अच्छा, हूँ देखो। स्टेटस लगा के। बिल्कुल स्टेटस मार्केटिंग से ही चलता है ये बिजनेस। हमें सिर्फ जैसे अभी अच्छा। ये मैंने बनाया ना, तो मैं वन मोर हाँ। मतलब हम्म। जैसे कि मैं वन मोर डन, मैं माय, हाँ तो जैसे मैं रखूंगी तो जिसे किसी को अच्छा लगा, मान लीजिए किसी को कभी बनाना है तो वो मुझे बोलेंगे कि भाई मुझे भी हाँ हाँ। बनवाना है, उनसे ले लो। और देखिए, अगर आपको अच्छे से बनाना आ गया ना तो मुश्किल से आपको आधा घंटा लगता है इसको बनाने में। और अगर मान लीजिए हम्म। आपको अगर आधा घंटे के कोई अगर 200-300 रुपए भी देता है तो क्या बुरे हैं? अच्छा बताइए, नहीं अच्छे ही है नहीं नहीं, अच्छे ही हैं, ना। हाँ। हाँ, हमें कहीं जाना भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाना है, अच्छा अच्छा बना के देना है। अभी मैं आपको बोल रही हूँ ना, देखो मैं अपनी डिजाइन के बारे में आप लोगों हाँ। को बता दूं। मैंने अभी स्टिकर बना के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इनकम की है इस पे। अच्छा अच्छा स्टिकर, अच्छा। हाँ हाँ, मेरे पास स्टिकर के ऑर्डर आए। मैंने कुछ फोटो वाले बनाए, किस चीज कुछ की वीडियो। किस हाँ चीज मैं के लिए आपको बनाए मैम इसकी को? हाँ मैं आपको हम्म। अभी शो करती हूँ। अभी आपको मैं शो करूंगी ना तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। रुको, मैं हम्म। आपको ये देखिए मेरी डिजाइन है ये सारी। और इसमें ये देखिए। हाँ, मैं समझ गई, आपने अभी उसमें दिख रहा था आपकी गैलरी में। हाँ, वो पता है स्कूल के नोटबुक पे जो बच्चों के स्टिकर लगते हाँ हैं ना, हाँ हाँ, तो स्टिकर्स होते स्कूल के, हाँ। ओवर के आते हैं ना, कोई कार डिजाइन, हाँ कोई हाँ। कार्टून। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अपने स्टेटस पे लगाया था कि अगर किसी को भी बनवाना है तो बोले, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से ऑर्डर आए। तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों का हम्म। फोटो ले लेती हूँ, स्कूल नेम ले लेती हूँ, और जो आपको जो बच्चा किस स्टैंडर्ड में है आप वो हम्म। बता दो। देखिए ये मैंने बनाए हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो मैम ये प्रिंट आउट होते होंगे ना फिर? हाँ, इनको देखो क्या, हम्म। इनको क्या करना हम्म। है, मैंने इसे ऐसे बना लिए पूरे। इसका तो पूरी हम्म। प्रोसेस ही होती है क्योंकि ये डिजिटल नहीं होते हैं ना, ये हार्ड कॉपी है हाँ ना। हाँ हाँ, ये तो हार्ड इस कॉपी है, हाँ। पूरा इसका A3 साइज का पेज लेना होता है हमें। देखिए अभी थोड़ा हाँ। क्लियर हो, मैं आपको अच्छे से बात दिखाती हूँ। फिर इसको मैं पूरा ऐसा हम्म। रेडी करके, और मेरी तो एक दुकान पे मतलब सेटिंग है ग्राफिक डिजाइनिंग वाले के हाँ। पास, व्हाट्सअप कर देती हूँ। फिर वो मुझे अच्छा। प्रिंट देता है, हाँ। और वो बता देता है कि मैं कब आके ले जाऊं, फिर मैं मंगवा लेती हूँ और उसको भेज देती हूँ। तो अच्छे, हाँ, अच्छा 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 अच्छा। मतलब आप ये प्रिंट बना के रेडी करके इसको ये सिर्फ व्हाट्सअप करती हो? बिल्कुल बिल्कुल हम्म। ऐसे तो ऐसा रेडी करके और उसको मैं व्हाट्सअप कर देती हम्म। हूँ कि भाई ये प्रिंट निकालनी है। अब ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ स्टिकर, हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं इसमें भी। पता है आपको, अभी हम्म। ऐसा होता है, मान लीजिए हम कहीं शादी में जा रहे हैं तो हम कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हाँ हाँ कॉपी हाँ पे अपना नाम लिखते हैं, है ना। तो हाँ हम हाँ उस हाँ हाँ, वो स्टिकर भी हाँ बनते हैं ना, वो स्टिकर्स भी बनते हैं। मैंने मैम को पूछा था कि जी जी इनविटेशन है, ये स्टिकर्स है, तो मैम ने आपका नाम बताया था, शबीना मैम ने। मैंने पूछा था पहले ही। ये हमारे हाँ तो मुंबई में बहुत ट्रेंड है, बहुत ट्रेंडी है मुंबई में। हाँ देखो ये आपको हम्म। दिख रहा है ना, मैंने इस तरह हाँ से बना। हाँ। हम्म। ये मैं आपको एक थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। इन जो ये बच्चे के हाँ जो पेरेंट्स, इन्होंने बोला हमें बच्चों का फोटो यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ आप हाँ। नाम लिख और क्लास लिख दो अच्छा। और ये स्कूल का लोगो है। तो मैंने ये हम्म। लोगो किया है और स्कूल का नेम लिख के दिया है। देखिए तो ये कितना प्यारा लग रहा हाँ, है ना। प्यारा है, हाँ।
तो इस मैम तरह से साइज हम, पे डिपेंड, साइज अपने साइज सेट करके होता है ये ये मैं स्पीकर आपको की। बताऊं तरह से होता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा आपको ठीक है। अभी इसको मैं बताती हूँ। ये मतलब मैंने है ना A3 साइज पे 20, एक शीट में 21 निकाले थे। उन्होंने थोड़े बड़े साइज के हाँ बोले। हाँ, बड़े साइज के ही लगते हैं स्कूल्स में। हम्म। हाँ, 21 निकाले थे तो फिर फिर वो कटिंग वटिंग तो फिर वो लोग ही कर लेते हैं, पेरेंट्स अपन तो। हाँ। और वो तो स्टिकर पेस्टिंग वाले पेजेस होते हैं ना, तो वो तो खुद ब खुद निकल के हो जाएंगे। हाँ हाँ, बस कटिंग करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, देखो मैंने ये बॉर्डर बना रखी है ताकि कटिंग में भी ये इजी रहे। ये थोड़ा ग्लिच की वजह हम्म। से बराबर। दिख रहा नहीं है। हाँ। हाँ, मैं मतलब इसको जूम कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, पर ये हो नहीं रहा है, हो कुछ रहा भी नहीं नहीं। रहा है, हाँ। हाँ, तो मतलब आप ये ऐसे बहुत सारी चीजें बना सकते हो। पता है फूड पोस्टर, अभी ऐसे बहुत सारी, हम्म। अगर आपको अच्छे से बनाना आता है तो आप फूड पोस्टर भी बना सकते हो होटल वालों के लिए, पता है। ऐसे देखो मैं अभी हाँ हाँ आपको वो हाँ। बताती हूँ। फिर कोई हाँ, न्यू वो जो शॉप। पैकिंग में लगाते, पैकिंग में भी लगता है ना, पैक करते फूड पे स्टिकर्स लगते हैं उनके होटल्स के, उनके हाँ नहीं, आजकल। थे, हम्म। पर जैसे लीजिए कि जैसे अभी मान ली कोई शॉप है, अब वहां पर मान लीजिए कि हमें सेल का कोई ऑफर चल रहा है, कोई है ना, कोई कपड़ों की दुकान है, हम्म। तो वहां पर तो पूरे टेम्पलेट्स है वो, तो हम वो भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं कि भाई सेल है, ऐसा है, ये ऑफर है, वो भी हम यहाँ अच्छा पर बना अच्छा। सकते हैं। ये इतना ग्लिच आ रहा है ना, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ फिर भी ये ऑटोमेटिक सब चल रहा है, मैं दिखाना क्या चाह रही हूँ, चल रहा है। हाँ, आवाज भी डिस्कनेक्ट थोड़ी हो रही है। हाँ, ये इसमें इस एप्लीकेशन में बहुत ग्लिच है, ये थोड़ा सा ऐसा ही रहता है। तो अभी आज के लिए आप लोग मतलब समझ में तो आया ना, मैंने आपको जो भी कैनवा के बारे में बताया और जो भी समझाया, आप लोगों को क्लियर तो है ना। देखिए अब शायद ये हाँ दिखे ठीक से। बहुत ग्लिच है, हाँ, दिख रहा है। कुछ भी टच ही नहीं हो रहा है। तो हम आगे के पार्ट में हम ये सब सीखेंगे। हमारा 1 बाय 1 एक एक टॉपिक रहेगा, जैसे किसी दिन मैं आपको स्टिकर बनाना सिखाऊंगी, है ना। फिर कभी आपको मैं हम्म। पोस्टर बता दूंगी, कभी इनविटेशन, वेडिंग इनविटेशन बताऊंगी, ऐसे अलग अलग, है ना। रिज्यूम कैसे बनाना ठीक है। है। फिर ये अभी आपने बोला था ना, वो जो आप बता रहे थे ईदी कार्ड, वो तो माशाल्लाह हाँ अभी हाँ इस हाँ, बार ट्रेंड में थे और बहुत वो बनाए तो हैं हम, सबने। हाँ अच्छा हमको नहीं पता है, हमें पता है, मतलब हमने खरीदा है, किसी को ऑर्डर दिया था, तो वही हाँ, मुझे बन ये, तो इसलिए मैंने पूछा वो कैसे बनता है, वो भी बताइए। हम्म। आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी वो किस तरह से होता है ना। हाँ हाँ। बहुत मतलब मैं हम्म। आपसे पूछना कि अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है ना, तो उसमें आपकी हाँ पकड़ हो जाती है। आप बिल्कुल हाँ परफेक्ट होगे इस चीज में कि आपको कैसे करना है, क्या मतलब कि जब आपके हाँ सामने हाँ फिर हाँ, आएगा ना, तो आपका मतलब माइंड ये इस तरह सोर्स ऑफ इनकम इसका बहुत अच्छा है, ये सोर्स ऑफ इनकम इसका बहुत अच्छा है, ये जो आप कैन बहुत। बता रही हो डिजिटल, क्योंकि आजकल हाँ, सारा डिजिटलाइज हो गया है सब एवरीथिंग, तो इसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है। और अब खासकर लेडी लोग ही घर में बैठ के ये काम कर रहे हैं। हाँ, ये और हमें इसके लिए कहीं पे जाना नहीं, ना कोई शॉप की जरूरत है, सिर्फ स्टेटस मार्केटिंग। आप स्टेटस हाँ, लगाओ। स्टेटस मार्केटिंग। हाँ, हाँ, ट्राई टू रिकनेक्ट, ये चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम बता रहा है, मैं बताना क्या चाहती हूँ और होता ही क्या इस ग्रुप में शबीना मैम के जैसे सारे स्मार्ट है। है। स्मार्ट वर्क है सबका। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्लियर है ना, आपको किसी को अभी कोई भी इतने में अगर कोई डाउट हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं आप लोगों के अभी कोई तो कुछ, क्वेश्चन हो तो देख लूं यहाँ पर। अभी तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ, ही समझ में आएगा, अभी तो कुछ बोल नहीं, अभी समझ में तो आ गया, लेकिन जब तक प्रैक्टिस वो देखेंगे नहीं उस फीचर्स को, तो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। अभी आज आपको क्या करना है ना, इसको डाउनलोड करना हम्म। है ना। और डाउनलोड हाँ करने के बाद में मैंने अभी आपको कैसे पूरा एक एक इंटरफेस समझाया कि जैसे हाँ सोशल हाँ हाँ, मीडिया में वैसे। आपको, हाँ, यहाँ पर शीट में क्या है ना। फिर आपको हाँ प्रेजेंटेशन
ऐसे ओपन करके जस्ट देखना है कि अच्छा ये भी होता है, आप ऐसे पूरा इसको ऐसे देखना, फिर उसके हाँ बाद में मतलब गो कोई थ्रू एक होंगे चीज। तो पता चलेगा, गो थ्रू होंगे तो फिर हाँ, पता चलेगा हम। फिर एक 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 काम और करना आज आप, एक टेम्पलेट में से कोई भी एक को जाकर सिलेक्ट करना है ना, और उसको हम्म। सिलेक्ट करने के बाद आप, जैसे मैंने आपको नीचे का जो इंटरफेस समझाया था ना, एलिमेंट हाँ है हाँ हाँ, और एलिमेंट है और टेक्स्ट है, टेक्स्ट है। यस, आप माशाल्लाह आपको याद हो गया है रफिया में। हाँ हाँ हाँ। आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है। तो आपको क्या करना है, आपको वो चारों ऑप्शन भी थोड़े से रिवाइज करने हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पर हम्म एलिमेंट, जो सर्च करना है आप हम्म एलिमेंट में सर्च करना, आपको मिलेगा। जैसे कोई भी चीज, जैसे अगर आप पूरी डिजाइन नहीं बनाते हो ना क्रिएट में जाके, तो आप पूरा हाँ हाँ बैकग्राउंड ले सकते हो, डिजाइन ले सकते हो, बॉर्डर ले सकते हो, कॉर्नर ले सकते हो, है ना, हर चीज आप वहां से हाँ। ले सकते हो। तो आपको ये थोड़ा सा आज इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कैनवा को डाउनलोड करके उसका थोड़ा इंटरफेस समझना है, फिर उसके बाद में हमें कोई एक चीज को सिलेक्ट करना है, और उसका अंदर जाकर उसका भी थोड़ा सा हमें इंटरफेस समझना है ना। तो आपको ठीक है मतलब जो आपको समझाया वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा। तो फिर कल क्या रहेगा, ठीक है। जब मैं आपको ओपन करूंगी ना, तो आपको ये लगेगा हाँ हाँ ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है आता ना। है, ठीक है तो इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह। हाँ, थोड़ा 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 अपन रोज सीखेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा और सीख के फिर लगता है इंशाल्लाह ईद तक तैयार हो जाएंगे हम भी वो ईदी वाला वो बनाने के लिए। जल्दी हो जाओगे इंशाल्लाह, देखना आप लोग। है ना? जी ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। ओके। तो और किसी को कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सबीना मैम, सबीना मैम हाँ चले गए। सबीना मैम कहाँ गए? मीना मैम तो है ही नहीं है। है। अच्छा, नहीं हाँ, सबीना मैम, दिखाई नहीं रही। अरे वो कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, उन्होंने मुझे होस्ट बना दिया ना, तो शायद हो सकता है उनका हाँ ऑटोमेटिक। शायद डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ ऑटोमेटिकली हाँ हो जाता है वो। हाँ, तो आप लोग सब कल जरूर इतना कीजिएगा, है ना। और अगर कुछ ठीक है। भी डाउट हो तो आप, मेरा नंबर भी है, ग्रुप में है वैसे मेरा नंबर, तो आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हो, है ना। अगर आपको ऐसा हाँ लगे कि आप और कुछ भी कहीं दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है। जी। चलिए, हो गई ना मीटिंग? हाँ मीटिंग हो गई है, और चलिए फिर कल मिलते हैं, है ना। इंशाल्लाह, हाँ। चलिए, ना बहुत अच्छा। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा मैम। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना मैम, हाँ ठीक है, ग्रुप में डाल। रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक ग्रुप है में ना। डाल दीजिए। हाँ ठीक है। ओके जी, चलिए अल्लाह हाफिज। जजाकल्ला। जज़ाक अल्लाह। ठीक।